लॉ स्कूल के अंदर फ्रेंडशिप्स बनना ही मुश्किल होता है, और अगर बन जाए तो वो टिकना बहुत मुश्किल होता है। सेमेस्टर बाय सेमेस्टर देखते जाओ, वो सारे के सारे ग्रुप्स छोटे 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 आते कुछ है, होते कुछ है, एंड अप मेकिंग न्यू ग्रुप। एक फ्रेंड से कभी भी रिस्ट्रिक्ट मत होना लॉ स्कूल के अंदर। कहेंगे कि दिस सर्टेन हैबिट इज नॉट कूल एंड Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Strawberry Tales. My name is Devanshi and I am a third year law student. So आज की वीडियो में we are going to talk about friendships in law school. So मुझे काफी सुनने में आता है that and मैं काफी जगह देखती भी हूँ that people in law schools are toxic and there's toxicity in law school. People are not good and people are enemies and so on. So आज की वीडियो में we are going to talk about all these things, that is it really true, क्या ऐसा होता है, and are people not good in law school, and क्या सारे लोग बहुत ज़्यादा competitive होते हैं. So we are going to discuss about all these things. If you are a fresher or you are thinking of joining a law school, so I think this video will be very helpful to you. And if you are a fresher and you're thinking of joining a law school, so I've made a video with regards to Freshers Guide to Law School, which is this, so you can check it out on my YouTube channel. So without any further ado, let's get started to the video. So I completely agree with the fact कि law school के अंदर friendships बनाना is not easy. It is difficult, but it is not impossible. ये सब होने का भी ना एक reason है, because inherently ना every person with the passing of years and the passing of semesters, हर एक इंसान ना competitive होता जाता है, and which in turn affects friendships. एंड हर एक इंसान एक दूसरे से कंपटीशन एंड कंपैरिजन करने लग जाता है, जिस वजह से फ्रेंडशिप्स लास्ट नहीं करती। पहली बात तो लॉ स्कूल के अंदर फ्रेंडशिप्स बनना ही मुश्किल होता है, और अगर बन जाए तो वो टिकना बहुत मुश्किल होता है। एंड लास्ट ईयर तक आप देखोगे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर ना बड़े बड़े फ्रेंड ग्रुप्स बनते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब एक इंसान आता है उसको होता है ये जवानी है दीवानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाइब्स, एंड वो सारे बॉलीवुड एक्सपेक्टेशन से एक इंसान आता है एंड वो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं। धीरे धीरे ना आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर देखते जाओ, वो सारे के सारे ग्रुप्स छोटे 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 होते जाते हैं, एंड लास्ट तक आपको दिखता है कि एक इंसान का या तो एक या दो दोस्त हैं, या वो इंसान अकेले हैं। लोनलीनेस इज ऑल्सो अ थिंग विच इज वेरी कॉमन। लॉ स्कूल्स के अंदर ना एक चीज बहुत कॉमन होती है कि आप ग्रुप के अंदर असाइनमेंट्स करते हो, ग्रुप के अंदर आप मूड कोर्ट्स करते हो या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो। तो काफी दफा ये देखने को मिलता है कि आपकी फ्रेंडशिप्स आपके ग्रुप के ऊपर बेस्ड होती है, कि आपका जब एक ग्रुप बना हुआ है, आप तब उन सब लोगों के साथ फ्रेंडली हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, यू आर हैंगिंग आउट विद दोज पीपल, एंड फिर जब आप एक दूसरे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एक दूसरे ग्रुप के अंदर एक इन्वॉल्व हो, तो ये चीज काफी देखने को मिलती है कि अपॉर्चुनिटी एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे फ्रेंडशिप्स होती हैं। जब वो सर्कमस्टांस नहीं होता, देन दे आर चेजिंग न्यू पीपल, उन लोगों को दोस्त बनाते हैं, फिर और नए लोगों को दोस्त बनाते हैं, एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग, कि जिनके साथ आप काम करते हो आप उनको दोस्त बनाते हो, तो उसके बाद आपको उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आप दोस्ती कर रहे हो। लॉ स्कूल के अंदर एक फ्रेनेमी फिनोमेना भी देखने को मिलता है, एंड बाय द टर्म फ्रेनेमी आई मीन फ्रेंड्स विच आर एक्चुअली एनिमीज। यस, इट इज अ थिंग जो लॉ स्कूल में आपको काफी ऑफन देखने को मिलेगी। एंड लॉ स्कूल के अंदर यू कैन फाइंड पीपल हु आर एक्चुअली वेरी टू फेस्ड, और अगर नहीं होते तो धीरे धीरे बन जाते हैं टू फेस्ड। वो दिखाते कुछ है, होते कुछ है, एंड माइंड यू आप सालों साल लोगों के साथ रहते हो और आपको पता नहीं चलता दैट उनकी रियल इंटेंशंस क्या है। लॉ स्कूल के अंदर पीपल ट्राई टू बी फ्रेंडली विद यू और डेवलप फ्रेंडशिप्स at times only for the sake of making professional connections. Law school के अंदर there are people from various backgrounds that are coming, so एक काफी diverse experience हो सकता है, and also it might lead you to not find people similar to you. So it is very common that you don't find people जो बिल्कुल आपके जैसे हो. People are very different from one another, and the important thing is that you embrace the difference and accept the difference कि हम मुझसे अलग हो सकते हैं, and embrace the डाइवर्सिटी एंड मेक फ्रेंडशिप्स। कभी कभार कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट पीपल। आप एक चीज से सहमत हो, कोई दूसरा किसी दूसरी चीज से सहमत है, आपको अलग चीजें पसंद है, बट दिस इज फाइन। इन लाइफ पीपल विल बी डिफरेंट। आपको सारे लोग अपने जैसे अपनी वाइब से सिमिलर नहीं मिलेंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड एडजस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह सिमिलर लोग नहीं मिलते। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स बनने में टाइम लगता है।
इंस्टेंटली आप आओ, आपको जेन्युइन कनेक्शंस मिल जाए, जेन्युइन पीपल मिल जाए और आपके 5 साल उन्हीं के साथ ही कट जाए। ऐसा हो सकता है पॉसिबल हो, और ऐसा हो सकता है ऐसा ना पॉसिबल हो। आपको टॉक्सिक पीपल मिले, आपको वो पीपल मिले जो आपके पीछे आपकी गॉसिप करते हैं। एक गॉसिप भी वेरी कॉमन जो लॉ स्कूल के अंदर होती है। एंड मैं यही सजेस्ट करूंगी कि गॉसिप मत किया करो, क्योंकि दूसरे इंसान को पता लग जाता है। मुझे काफी बार अपने बारे में गॉसिप सुनने को मिली है। एंड लॉ स्कूल के अंदर चीजें ना घूम फिर के वापस आ जाती हैं। तो please don't gossip. So it takes time to make meaningful friendships and finding genuine connection. So it might take you time, but it is possible. And there are people, I have found very good friendships, and I have found people who are actually good and who are not toxic. Loneliness is also quite common. कभी कभार होता है that you are in a group, you are with your friends, but still deep down you feel lonely. You feel that you're not vibing with people, या एक अकेलापन फिर भी कभी कभार होता है। तो इट इज क्वाइट कॉमन, ये होता है। एंड लोनलीनेस इज नॉट बैड। लोनलीनेस इज समथिंग दैट इज seen with melancholy or seen in a negative light, that anxiety हो जाए, हमें anxiety हो रही है, हम अकेले हैं, we don't have people to talk to। but एक बार जब आप अकेले बैठते हो and you enjoy your own company and you get used to it, I'm telling you, आप जब अपने खुद के बहुत अच्छे दोस्त होते हो, there's nothing more better than that। you're able to analyze yourself, your emotions, and it is a best form of therapy। जब आप अपने आप को समझ सकते हो, उससे बेटर कोई चीज नहीं है। तो लोनलीनेस हर बार गलत नहीं होती है। आई वुड प्रेफर मेक फ्रेंड्स, हैव गुड ग्रुप्स। बट अगर आप अकेले भी हो तो इतनी कोई बुरी बात नहीं है। अकेलेपन में भी यू कैन बी वेरी प्रोडक्टिव। अकेलापन इज नॉट अ बैड थिंग जितना उसको दिखाया जाता है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि आपको जेन्युइन दोस्त नहीं मिलते या सारे लोग टॉक्सिक हैं। इट टेक्स टाइम टू फाइंड योर ट्राइब, बट इवेंचुअली हो जाता है। यू विल फाइंड पीपल, जब आप एक अच्छी एनर्जी रेडिएट करते हो तो यू अट्रैक्ट द सेम वाइब। तो आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे। टाइम लग सकता है, बट यू विल इवेंचुअली फाइंड पीपल आफ्टर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। मेक गुड कनेक्शंस, फाइंड जेन्युइन पीपल। हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपके जो फर्स्ट ईयर के दोस्त हो वो आपके सेकेंड ईयर के अंदर ना रहे, दे एंड अप मेकिंग न्यू ग्रुप्स। इट इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमनली सीन। आप अकेले हो जाओ। सो माई बेस्ट सजेशन वुड बी मेक मल्टीपल फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एंड टॉक टू डिफरेंट पीपल एज यू कैन। एक फ्रेंड से कभी भी रिस्ट्रिक्ट मत होना लॉ स्कूल के अंदर या अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर। इन जनरल आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपके जब मल्टीपल फ्रेंड्स होते हैं, इवन इफ दैट पर्टिकुलर फ्रेंड जिसके साथ आपकी वाइब सबसे अच्छी मिलती है वो इंसान एब्सेंट है, सो you'll have different people to talk to। तो आप बिल्कुल अकेलापन एंड यू वोंट फील लाइक एक खालीपन नहीं रहेगा आपको कि आप एकदम ऐसे अनजान ऐसे बैठे हो सुनसान रेगिस्तान के अंदर, वो वाली वाइब नहीं आएगी। एंड हर जगह आप बात कर सको, ऐसा एक अपनी ऐसा अपना एक हर एक इंसान के साथ रिलेशनशिप रखो दैट यू कैन टॉक टू एनी पर्सन एंड यू आर फ्रेंडली विद एवरी पर्सन। दुश्मनी कभी किसी से मत करना। काफी बार ऐसा होता है दैट यू हैव सर्टेन हैबिट्स, यू हैव सर्टेन बेसिक कोर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स जिनसे यू फंक्शन, यू एग्जिस्ट, जिनके बगैर यू कांट लिव। ठीक है, तो वो जो बेसिक हैबिट्स हैं, डोंट चेंज दोज बेसिक हैबिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिटिंग इनटू अ ग्रुप। यस, डोंट चेंज दोज हैबिट्स। जो आपकी रियल और ट्रू फ्रेंडशिप्स हैं, दे विल हैपन। आपको उसके लिए अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड जिन फ्रेंडशिप्स के लिए आपको अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ रही है, आपको फिट इन होने की जरूरत पड़ रही है, आई एम टेलिंग यू, दे आर नॉट मेंट फॉर यू। दोज ग्रुप्स आर नॉट मेंट फॉर यू। जो रियल फ्रेंडशिप्स होती है, दे विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर। आपको एक जैसे होने की जरूरत नहीं है। या कुछ लोग कहेंगे कि दिस सर्टेन हैबिट इज नॉट कूल एंड हु डज दिस। आपकी जो भी चीजें हैं, इट्स फाइन। राइट ग्रुप विल फाइंड यू और यू विल फाइंड द राइट ग्रुप, बट डोंट चेंज योर बेसिक कोर प्रिंसिपल हैबिट्स। दैट्स समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल। अपने आप को बदलने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप सही हो। और लास्टली बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, be friendly with everyone but trust no one। yes, if you are trusting people, मैं नहीं कहती trust मत करो, but if you are trusting with people, be very selective about it and clearly decide that these people only, because it is very quite often that you will see that people will end up breaking your trust। So be friendly with everyone and
trust no one. If you're trusting, then please be very selective about it, that ये ही लोग हैं जिनके ऊपर I'll trust, and you know these people will not break it. और ये टाइम के साथ ही आपको पता लगता है that who are your people. Initially फर्स्ट ईयर में नहीं इतना पता लगेगा. फर्स्ट ईयर के अंदर इज जस्ट गो, फर्स्ट ईयर आपका पूरा एक्सप्लोर करने के अंदर ही चला जाएगा. सारी चीज़ें, आपका यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें बैलेंस कैसे करनी है, यही सब समझने के अंदर आपका फर्स्ट ईयर चला जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक इट एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू लीव अ प्यारा सा कमेंट बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू सी मोर सच वीडियोस. सो बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.